प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें से सर्वप्रथम जिस अभिक्रिया के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो है नोवेनजोल अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी कार्बोनिल यौगिक का सक्रिय मैथिलीन समूहयुक्त यौगिक के साथ संघनन किया जाता है। संघनन से जो उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन यदि करा दें तो इससे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया में दर्शाया गया है, कोई भी एल्डिहाइड RCHO सक्रिय मैथिलीन समूहयुक्त यौगिक मैलोनिक एस्टर है, जैसे इसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो इससे प्राप्त यौगिक का पिरिडीन के साथ अभिक्रिया कराने पर एक H2O का निष्कासन हो जाता है और द्विबंध आ जाता है और इस उत्पाद का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराएं तो एस्टर समूह के स्थान पर COO समूह आ जाते हैं और इस यौगिक को यदि गर्म करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। यदि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम क्षार जो होता है वो क्षार सक्रिय मैथिलीन समूह से प्रोटॉन खींचकर कार्बेनाइन बना देता है, यानी C पर एक माइनस चार्ज और BH ये उत्पाद बनते हैं। अब इस प्रथम पद में जो कार्बेनाइन बना, ये कार्बेनाइन एल्डिहाइड समूह के कार्बन पर आक्रमण करके जुड़ जाता है, यानी C डबल बॉन्ड O जो एल्डिहाइड का है उसके कार्बन पर CH माइनस कार्बेनाइन का कार्बन आक्रमण कर एडिशन यानी योग हो जाता है। अब ये जो द्वितीय पद में जो उत्पाद बना, इस योगात्मक उत्पाद का प्रोटोनीकरण हो जाता है, यानी एक H प्लस आयन O माइनस पर जुड़ जाता है और ये OH वाला उत्पाद बनता है। अब इस तृतीय पद में बने उत्पाद से एक जल अणु यानी H2O का निष्कासन होता है और C डबल बॉन्ड C यानी डाइएस्टर बन जाता है। इस डाइएस्टर का जल अपघटन कराने पर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जिसे गर्म करने पर विकार्बोक्सिलीकरण होता है तथा अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन जाता है। अगली अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों के साथ कार्बोनिल यौगिकों का संघनन। इस श्रेणी में पहली अभिक्रिया है फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया की क्रिया। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ जुड़कर हेक्सा मैथिलीन टेट्राएमीन अर्थात यूरोट्रोपिन बनाता है, यानी 6 अणु फॉर्मल्डिहाइड के और 4 अणु अमोनिया के, इस दोनों का जब संघनन होता है तो 6 अणु H2O के निष्कासित होते हैं और CH2 का होल 6N4 यानी यूरोट्रोपिन बनता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, इसमें फॉर्मल्डिहाइड का एक अणु अमोनिया के यानी NH3 के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके और एक अस्थायी यौगिक बनाता है CH2 डबल बॉन्ड NH। अब इस अस्थायी यौगिक के 3 अणु त्रिलकीकरण करते हैं और त्रिलकीकरण के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब इस त्रिलकीकरण वाले उत्पाद की 3 अणु फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया होती है और इससे जो उत्पाद बनता है उसकी अभिक्रिया अमोनिया अणु के साथ होती है। 3 जल अणुओं का निष्कासन होता है और उत्पाद के रूप में यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया है एसिटाल्डिहाइड के साथ
अमोनिया की क्रिया। एसिटाइलडिहाइड यानी CH3CHO अमोनिया के ईथरी विलयन से क्रिया करके एक अस्थायी एसिटाइलडिहाइड अमोनिया व्युत्पन्न बनाता है, जो निर्जलीकृत होकर एसिड एल्डामीन देता है, जिसके त्रिलकीकरण से 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइएजीन बनता है। यानी एसिटाइलडिहाइड एक अणु अमोनिया NH3 के साथ अभिक्रिया करके एक अस्थायी उत्पाद बनाता है, जिससे एक H2O का निष्कासन होता है और एसिड एल्डामीन CH3CH डबल बॉन्ड NH बनती है। ये जो एसिड एल्डामीन बनी, इसके 3 अणु त्रिलकीकरण करके 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइएजीन बनाते हैं। अगली अभिक्रिया है एसीटोन के साथ अमोनिया की क्रिया। एसीटोन की अमोनिया यानी NH3 के साथ क्रिया कराने पर डाई एसीटोन एमीन तथा ट्राई एसीटोन एमीन बनते हैं। यानी एसीटोन के 2 अणु एक अणु अमोनिया के साथ संघनन करें तो एक H2O अणु का निष्कासन होता है और डाईएसीटोन एमीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यदि 3 अणु एसीटोन के एक अणु अमोनिया के साथ क्रिया करें तो इससे 2 अणु जल के निष्कासित होते हैं और ट्राई एसीटोन एमीन बनती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ एल्डिहाइड व कीटोन की क्रिया। अमोनिया व्युत्पन्न नाइट्रोजन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं तथा कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके क्रिस्टलीय व्युत्पन्न बनाते हैं। अमोनिया व्युत्पन्न NH2G, जहां पर G के स्थान पर यानी G की जगह OH हो सकता है तो वो अमोनिया व्युत्पन्न हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगी। NH2 हुआ तो NH2 हाइड्रोजीन, इसी तरह से फेनिल हाइड्रोजीन, इसी तरह से सेमी कार्बेजाइड, ये अमोनिया व्युत्पन्न की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे अमोनिया व्युत्पन्न एल्डिहाइड व कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O युक्त यौगिकों से क्रिया करते हैं और इससे C डबल बॉन्ड N-G ये उत्पाद बनते हैं, यानी ऑक्सिम हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन और सेमी कार्बेजोन ये उत्पाद बनते हैं। इसी तरह से यदि अमोनिया व्युत्पन्न के रूप में यदि हम 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन लें तो इससे जो उत्पाद बनेगा वो होगा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगली अभिक्रिया है विटिग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल समूह को C डबल बॉन्ड C में बदला जा सकता है। विटिग अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया कम ताप यानी -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर फास्फोरस यील्ड से कराने पर एल्कीन बनती है। यानी RCHO या C डबल बॉन्ड O युक्त यौगिक यानी कीटोन, इनकी अभिक्रिया फास्फोरस यील्ड यानी P डबल बॉन्ड C युक्त यौगिक से कराएं बहुत कम ताप पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इससे यील्ड फास्फोरस यील्ड बनते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में जो फास्फोरस यील्ड होते हैं ये P पर प्लस आवेश और CH पर माइनस आवेश, ऐसे डाइएनाइन डाई जिसमें प्लस और माइनस आवेश होते हैं, ऐसे द्विव आयन में परिवर्तित हो जाता है। और ये द्विव आयन एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O यानी RCHO के C डबल बॉन्ड O
पर C डबल बॉन्ड O के C पर CH माइनस कार्बन आक्रमण करता है और इससे ये जो उत्पाद बना ये परिवर्तित हो जाता है डाई फास्फोरस नहीं एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है, यानी RCH डबल बॉन्ड CH R डैश एल्कीन बनती है। अगली अभिक्रिया है मैनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक तथा प्राथमिक या द्वितीयक एमीन से कराने पर बीटा एमिनो कार्बोनिल यौगिक बनता है जिसे मैनिक क्षार कहते हैं तथा अभिक्रिया को मैनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी फॉर्मल्डिहाइड HCHO इसकी क्रिया सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक C6H5CO CH3 और CH3NH यानी द्वितीयक एमीन के साथ कराएं तो इससे NN डाइमेथिल एथिल एसीटोफिनॉन यानी जिसको मैनिक क्षार कहते हैं ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि में मैनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में यानी एमिनियम लवण का निर्माण होता है। यह लवण सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक के इनोलेट एनाइन पर आक्रमण करता है, यानी ये द्वितीयक एमीन फॉर्मल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर इसका लोन पेयर नाइट्रोजन जिस पर लोन पेयर है NH वाला जो सिरा है वो आक्रमण करता है और इससे जो उत्पाद बनता है उसमें N पर प्लस आवेश डबल बॉन्ड CH2 और OH माइनस ये बनते हैं। जो C6H5CO CH3 है इसका C6H5COH डबल बॉन्ड CH2 में परिवर्तन होता है और प्रथम पद और द्वितीय पद के जो उत्पाद हैं वो आपस में क्रिया करके एक H+ का निष्कासन होता है और इससे मैनिक क्षार बन जाता है।